प्रशांत किशोर बिहार में कहीं से चुनाव नहीं लड़े। पहले आप लोग को देखा जा रहा था, काफी आप लोग जोश जुनून से में आए थे। हुए आदमी को आप 1 घंटा में टिकट दे रहे हैं। एक वाईबी गिरी वकील साहब है, बताइए वकील साहब वकालत करेंगे कि वो मांझी विधानसभा में चुनाव नमस्कार लड़े। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं गोविंदगंज विधानसभा में और हमारे साथ हैं जन सुराज के एक युवा नेता हैं। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अभी जन सुराज में काफी गुटबाजी देखने को मिल रहा है और 2 फेज में टिकट बंट चुका है और टिकट बंटने के बाद काफी नेता लोग नाराज हैं। तो आइए इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। जो जन सुराज के युवा नेता हैं मृत्युंजय सिंह जी, इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जन सुराज में इतना ज्यादा गुटबाजी क्यों हो रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के दर्शकों को। देखिए, अभी जन सुराज में 2 फेज में टिकट बढ़ चुका है। जब से टिकट का बंटवारा हुआ है, काफी लोग नाराज हैं, लोग गाली भी दे रहे हैं प्रशांत किशोर को। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गाली तो लोग देगा ही, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने पहले ही कहा था कि या तो हम अर्श पर रहेंगे नहीं तो फर्श पर रहेंगे, बिल्कुल। पैराशूटर को नहीं लाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो 2 साल 3 साल से अगर जमीन पे काम किया है और पैराशूटर को आप तहजीब दीजिएगा तो ऑटोमेटिक है, विरोध तो होगा ही होगा। वो प्रशांत किशोर जी कहते थे हमको बिहार बदलना है। क्या लग रहा है कि ये बिहार बदलते बदलते कहीं प्रशांत किशोर जी बदल गए हैं? और ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि जो रुपया वाले हैं उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो काम पहले करते थे वो आज भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पहले भी वही काम करते थे, पहले किसी पार्टी दल का काम करते थे, आज वो जनता के साथ कर रहे हैं। बस व्यवसाय वही है, जमीन और व्यवस्था अलग अलग है, दूसरा कुछ नहीं है। आप जन सुराज के युवा नेता हैं, आप भी काफी नाराज लग रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है कि आप इतना नाराज हैं जन सुराज से? मेरी नाराजगी पर्सनल नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हमको कोई चुनाव लड़ना था। मेरी नाराजगी बस इतना ही है कि हम लोग जिस फॉर्मेशन के साथ नया आए थे, बिहार बदलने के पर्पज से आए थे, और पैराशूटर और दलाल भर्ती करने के लिए थोड़ी हम लोग आए हुए थे, इसीलिए थोड़ी बहुत नाराजगी है। और ये बताइए, प्रशांत किशोर जी राघोपुर में जाते हैं और राघोपुर में कुछ महिलाओं से बात किए और वहां पे जब महिला से बात किए तो महिला लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तेजस्वी को ही वोट देंगे। तो क्या लग रहा है कि राघोपुर से प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे? प्रशांत किशोर बिहार में कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये जो पढ़ा लिखा है वही समझ सकता है, कुछ मान लिया जो कम पढ़ा लिखा है वो तो समझेगा ही नहीं। जो साफ पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो उसके लिए नगण्य है। वो समझ रहा है कि प्रशांत किशोर चुनाव में नॉमिनेशन देंगे, चुनाव लड़ेंगे और 5 साल यहाँ टिकेंगे। प्रशांत किशोर उस व्यवस्था में है, ये नहीं है। प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो सारा ब्यौरा देना पड़ेगा, और सारा ब्यौरा देंगे तो अभी वो अगर अर्श पे दिख भी रहे हैं तो लगेंगे घुमरी की तरह डांस करने, मान चलेगा कि फर्श पर पहुंच गए। तो क्या मतलब जो इनके पास रुपया पैसा है, धन वगैरह इकट्ठा किए हैं, क्या कहीं ना कहीं ये मतलब ये भ्रष्टाचार से किए हैं? भ्रष्टाचार से किए हैं कि नहीं किए तो जांच का विषय होगा, उस पर हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशन आपका था, अभी तो सिम जब टिकट का बंटवारा जैसे हो रहा है ना, उसी प्रोफेशन का तहत हो रहा है। व्यवसाय वही दिख रहा है, जमीन का कोई नया फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। बस बात इतना है। आज से मतलब 6 महीना पहले आप लोग को देखा जा रहा था, काफी आप लोग जोश जुनून में थे, एकदम लग रहा था कि बिहार बदलने वाले हैं। आप खास करके युवा वर्ग को काफी उत्साहित कर रहे थे गोविंदगंज विधानसभा में। लेकिन मतलब लग रहा है कि ऐसा हुआ है कि आपका एकदम से दिल टूट गया है और जन सुराज से बिल्कुल खफा है आप। मेरा दिल नहीं टूटा है भाई। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आदमी इस फॉर्मेशन से जुड़ा था वो बिहार बदलने के लिए आया था, तो हम लोग सोच रहे थे कि नया लोग आएंगे, ईमानदार होंगे, स्वच्छ छवि के होंगे, जमीन के लोग होंगे। लेकिन अचानक आप उनसे 3 साल प्रचार करवा लिए, जगह जगह पे सारा फॉर्म आपका जो जितना तौर तरीका था सारे चीजों को आप पूरा कर लिए। जब वो सारे लोग प्रचार कर लिए तब मालूम चल रहा है कि जदयू से आए हुए आदमी को आप 1 घंटा में टिकट दे रहे हैं। भाजपा से आए हुए एक अभी पता चला है कि 86 साल के हैं रामचंद्र सोनी। बताइए, 86 साल का आदमी। हम लोग तो एक कुपोषण के शिकार मुख्यमंत्री है उसको हटाने के लिए सोच रहे थे कि भाई पूरा बिहार सोच रहा था कि पहले ये हटे। दूसरा वही फॉर्मेशन में आप एक और कुपोषित 86 साल एक वाईबी गिरी वकील साहब है, बताइए वकील साहब वकालत करेंगे कि वो मांझी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़के अगर विधायक भी बन गए तो मांझी विधानसभा ऐसा उन लोग नहीं खोजता है बहुत सारा विधायक को कि 5 साल बाद आयल बड़ो, इतना ही सब भैंस चरावत रहा।
तो इस तरह 5 साल बाद उनको भी वही लोग जिताने के बाद क्या देखेगा कि 5 साल बाद वो भी वहीं पहुंचेंगे, तो लोग बोलेगा ये भौई चरावे आयल बड़ा 5 साल बाद फिर। तो वही सिचुएशन है, इसीलिए लोग नाराज है। तो ये बताइए, लाभ कार्ड बनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने के लिए तो ये नहीं बनाया जा रहा था। वोटरों को लुभाने का कुछ खास मकसद नहीं है, मतलब यही था कि मेरी जन स्वराज का प्रचार जमीन तक जाए। जी। ऐसा नहीं है कि सरकार बन जाने के बाद हर घर में 12,000 के लोग नौकरी के लिए तराही ना परेशानी है, ऐसा भी नहीं है। रहा बात की पेंशन 2,000 होना चाहिए, फॉर्मेशन है, अभी नीतीश कुमार ने 1,100 किया, होना भी चाहिए। तो उस चीज को बताया जा रहा था जमीन में कि भाई मेरी नई सरकार बनेगी तो 20,000 रुपया इस तरह से आपको सुविधा मिल सकता है। वैसा नहीं है कि सरकार बनते ही आपको 20,000 रुपया एटीएम की तरह पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे कि जो भी हो रहा है फिलहाल 2-4-5 दिन से टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं गैप है, और इसका हो सकता है कि या तो पूरा निगेटिव हो जाएगा, नहीं तो कुछ बच जाएगा। अब पता नहीं ये पार्टी और प्रशांत किशोर जी कैसे मैनेज करेंगे, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। देखिए, तो हमारे साथ थे जन स्वराज के युवा नेता मृत्युंजय सिंह जी, और इनका बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और